हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 15 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 14 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो प्लीज उसे देख लीजिए। सेक्शन 15 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है ट्रांसफर टू क्लास सम ऑफ हुम कम अंडर सेक्शंस 13 एंड 14। देखो, इसका पहले हम लोग एक जनरल एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, तो आप लोगों को बेरा की लैंग्वेज में जो लिखा है वो समझ में आ जाएगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू रीड बेरा राइट नाउ फॉर दिस सेक्शन। सो नाउ दिस सेक्शन लेज डाउन दैट इफ इन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सम क्लास ऑफ पर्सन्स। ये सेक्शन कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अगर कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है किसी क्लास ऑफ पर्सन्स के बेनिफिट के लिए, ये सेक्शन कहता है कि अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है किसी क्लास ऑफ पर्सन्स के बेनिफिट के लिए, बट ड्यू टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईदर सेक्शन 13 और सेक्शन 14। सेक्शन 13 में क्या डिफाइंड है? सेक्शन 13 में अनबॉर्न पर्सन का ट्रांसफर डिफाइंड है, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, और सेक्शन 14 में रूल ऑफ पर्चपेटी के बारे में बताया गया है। इन दोनों सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी अगर हो रही है उस ट्रांसफर के चलते, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सेक्शन 15 नहीं समझ में आएगा तो सेक्शन 16 भी नहीं समझ में आएगा, तो कोई फायदा नहीं है, ध्यान से समझना, ठीक है। बट मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि दिस सेक्शन लेज डाउन दैट इफ इन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सेक्शन बताता है कि अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है और अगर कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, इफ एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट, किसके बेनिफिट के लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स, क्लास ऑफ पर्सन्स के बेनिफिट के लिए कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, बट ड्यू टू एप्लीकेबिलिटी, लेकिन अगर उसमें सेक्शन 13 और सेक्शन 14 एप्लीकेबल हो गए किसी वजह से, अभी एग्जांपल समझ में आएगा कि अगर उसमें सेक्शन 13 और सेक्शन 14 एप्लीकेबल हो गए किसी वजह से ऑफ ईदर सेक्शन 13 और सेक्शन 14, दिस इंटरेस्ट becomes unavailable to some persons of that class। तो ये जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा कुछ जो क्लास ऑफ पीपल है। भाई देखो, अगर जैसे मेरे अगर 3 भाई बहन है, ठीक है, अगर मेरे 3 भाई बहन है, तो जैसे अगर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उस प्रॉपर्टी से किसी वजह से, किस वजह से? एप्लीकेबिलिटी की वजह से, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उस प्रॉपर्टी पर इन दोनों सेक्शंस के एप्लीकेबल होने की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जो बाकी दोनों सिबलिंग्स हैं उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मेरे जो बाकी जो दोनों सिबलिंग्स हैं उनका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट खत्म होने की वजह से। उनका इंटरेस्ट उसी तरीके से रहेगा जैसे कि पहले था, ठीक है। सो दिस इंटरेस्ट बिकम्स अनअवेलेबल टू सम पर्सन्स ऑफ दैट क्लास। द ट्रांसफर विल बी इनवैलिड ओनली फॉर दोज पर्सन्स। तो वो जो ट्रांसफर है ये इनवैलिड सिर्फ मेरे लिए हो गया, मेरे बाकी दोनों सिबलिंग्स के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। एंड नॉट फॉर अदर्स, द ट्रांसफर विल रिमेन वैलिड फॉर द अदर पर्सन्स ऑफ द क्लास। तो ट्रांसफर वैलिड रहेगा बाकी उन दोनों के लिए। अब इसको एक एग्जांपल समझो, बहुत ही आसान से सिंपल सा एग्जांपल है कि ए मेक्स अ ट्रांसफर टू बी हिज सन। ए ने क्या किया? ए ने बी को ट्रांसफर करी कोई प्रॉपर्टी जो कि उसका बेटा है, ठीक है। ए ने बी को ट्रांसफर करी कोई प्रॉपर्टी जो कि उसका बेटा है, एंड देन टू बीज अनबॉर्न चिल्ड्रन with the condition that a female child was to get only a life interest, ठीक है। बी ने क्या किया? बी ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अनबॉर्न के लिए, अनबॉर्न चिल्ड्रन के लिए, अनबॉर्न चिल्ड्रन के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी। मतलब बी ने नहीं ट्रांसफर करी, ए ने ही कहा कि भाई जब जो बच्चे तुम्हारे भी जन्मे हुए हैं उनको प्रॉपर्टी मिलेगी आगे चल के, ठीक है। विद द कंडीशन दैट अ फीमेल चाइल्ड वाज टू गेट ओनली अ लाइफ इंटरेस्ट। क्या कंडीशन क्या लगा दी कि जो फीमेल चाइल्ड है यानी कि जो डॉटर होगी उसकी, उसका सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। बी डाइज लीविंग हिज 3 सन्स एंड डॉटर। अब इसके कितने बच्चे हुए? 3 सन्स और एंड 1 डॉटर, ठीक है।
क्या कहा गया था इसमें, सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या लगाई दी गई थी, अ फीमेल चाइल्ड वॉज टू गेट ओनली अ लाइफ इंटरेस्ट, की फीमेल चाइल्ड को सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट मिल सकता है। बी डाइज, ठीक है, बी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके पीछे उसके कितने बच्चे थे, 3 लड़के थे और 1 लड़की थी, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ द डॉटर फेल्स बाय द रीजन ऑफ द रूल्स contained in section 13, but it does not fail in regard to the whole class, that is other 3 sons will take। अब यहाँ पर क्या है, जो लड़की थी उसके लिए तो खत्म हो गया, उसके लिए तो जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर एक का इंटरेस्ट खत्म हो गया, यानी कि एक का इंटरेस्ट अगर इनवैलिड हो गया है सेक्शन 14 या सेक्शन 13 के एप्लीकेबल होने की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो बच्चे लोग हैं उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उनका इंटरेस्ट उसी तरीके से रहेगा। तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि अगर डॉटर का इंटरेस्ट खत्म हो गया है ड्यू टू सेक्शन 13, फिर भी 3 जो उनके बेटे हैं उनका इंटरेस्ट उसी तरीके से उस प्रॉपर्टी में रहेगा जैसे कि पहले था। ये बताता है सेक्शन 15 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसको एक बार हम लोग बेरा की लैंग्वेज में भी पढ़ लेते हैं कि इफ ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ क्लास ऑफ पर्संस, अगर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है किसके बेनिफिट के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लास ऑफ पर्संस, ठीक है, विद रिगार्ड टू सम ऑफ हुम सच इंटरेस्ट फेल्स, लेकिन किसी वजह से इंटरेस्ट फेल हो जाता है बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 13 एंड 14। जो भी रूल्स सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में कंटेन हैं, जो भी रूल्स सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में बताए गए हैं, अगर उस वजह से क्लास ऑफ पर्संस में किसी एक पर्सन के ऊपर अगर वो वैलिड हो रहा है या वो उसकी वजह से उनके ऊपर जो ट्रांसफर है वो इनवैलिड हो जाता है, such interest fails in regard to those persons only and not in regard to the whole class। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे पे हो जाएगा, सिर्फ उसी पर होगा, सिर्फ एक व्यक्ति पर होगा। जैसे इस इलस्ट्रेशन में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ उसकी बेटी पर ये हुआ कि इनवैलिड हो गया, बाकी उनके जो 3 बेटे थे उनके ऊपर ट्रांसफर उसी तरीके से रहा, इंटरेस्ट उसी तरीके से रहा जैसे कि पहले था। तो ये कहता है सेक्शन 15 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आई होप आप लोगों को सेक्शन 15 समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।